बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखने जा रहे हैं और ये अगर समझ में आ गया तो पूरा समझ लो, समझ में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल्स वाला है, रोटेशन ऑफ एंगल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो रोटेशन ऑफ एंगल पढ़ रहे हैं, उस पे साइन कॉस क्या होता है। अब देखो जरा, हमारी बात को समझने का कोशिश करना। यहाँ पे जब एक ट्रेंगल बनता है तो अगर हम इस कोऑर्डिनेट को पूछें कि ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये कोऑर्डिनेट बताने के लिए हमको एक्चुअल में एक्स और वाई दोनों लिखना पड़ेगा ना। तो एक्स और वाई दोनों लिखना पड़ेगा, तो ये वाला जो होगा, जो एक्स एक्सिस के एलोंग होता है वो एक्स होगा, ये जो होगा वो वाई होगा। हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखना। मान लो ये हाइपोटेनस को हम एच मान ले रहे हैं, तो अगर हम पूछेंगे कि ये साइन थीटा जो है, जब लिखेंगे साइन थीटा तो ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर के लिए ये वाई यूज होगा ना, तो ये वाई और हाइपोटेनस आर यूज होगा कि एच। एच बोले हैं तो एच यूज करो। एक्चुअली हम लोग आर बोलते हैं, रेडियस की तरह समझ में आता है, क्योंकि रेडियस जो होती है ना, ये सर्कल जो बनती है एक रेडियस ही ना होगा। ये जब घुमाएंगे तो इसको रेडियस की तरह बोलो, रेडियस समझ में आएगा कि हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, रेडियस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। चलो, तो ये वाई बाई आर हो गया। अब हम जरा सोचो कि यही ट्रेंगल, माने कि अगर ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री वाला ही ट्रेंगल हम इधर की तरफ बना रहे हैं, इधर की तरफ, मतलब ये अब हमारा 30 डिग्री है। समझ रहे हो? वही नहीं 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 नहीं, वही चीज़ सीखो। वही हम बोले ना, ये क्यों लिखवाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्यों लिखवाए हैं, क्योंकि वहाँ चीज़ें समझ में आती है, यहाँ पे गड़बड़ा जाते हो। उस चीज़ को समझो। यहाँ थीटा होगा, राइट एंगल ट्रेंगल तुमको बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से तुम यहाँ भी गिरा सकते हो राइट एंगल, और यहाँ भी गिरा सकते हो। दोनों राइट एंगल में बात वही होगी, क्योंकि इस लेंथ को क्या बोलोगे, एक्स। एक्स होगा ना, एक्स होगा ना, एक्स में डिस्क चल रहे हो ना, लेकिन इसे हम माइनस एक्स बोलेंगे क्योंकि हम ओरिजिन से अब लेफ्ट में आ रहे हैं। सही बात है? लेकिन अभी भी हम एक्स एक्सिस के ऊपर ही हैं, यानी कि ये जो वाई वाली डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिन से एक्स एक्सिस से ऊपर वाई जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस से नीचे ये जो वाई होता है वो नेगेटिव होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा वाई, अब जो ये इस सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जो थीटा होगा ना, यही थीटा को यहां से देखना पड़ता है बेटा, यहां से। तो यहां से ये पूरा नहीं देखोगे, यहां पे नहीं आओगे, ये लाइन पे ना एंगल बना है, तो ये लाइन पे एंगल बना है तो तुम यहीं पे रुक जाओगे, क्योंकि ये लाइन पर पहुंचना है। यहां से हमेशा एंगल एक्स एक्सिस से ही लिया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में एंगल को हम लोग हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो एक्स एक्सिस से यहां पे आना है, तो जरा बताओ अब पूरा आना होगा कि केवल यहां से केवल यहीं तक आना होगा? बोलो, केवल ऊपर तक ही ना। ये एंगल तुम्हारा कितना डिग्री है, थीटा है, ये वाला यहां है, ये जो झुकाव पैदा हुआ, तो हम पूछेंगे कि ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल बताओ। तो ये एंगल को तुम बोलोगे कि सर पहले पूरा पाई घूम जाइए और उसमें से घटा दीजिए थीटा। क्या ये बात सही आया, समझ में आया? पक्की बात समझ में आया कि नहीं आया, बता दो। क्योंकि पूरा घूमेंगे तो 180 होगा, और 180 में से थीटा कम करना पड़ेगा, तब हम यहाँ पे आएंगे। बढ़िया है। अब जरा सोचो कि अगर पाई माइनस थीटा लेंगे, सुनना ध्यान से, तो साइन पाई माइनस थीटा के लिए ट्रेंगल तो यही बना, अच्छा है ये बना, इसमें भी तो ये माइनस एक्स है तो ये भी माइनस एक्स ही होगा ना। ये अगर वाई है तो ये भी वाई ही होगा ना।
तो भैया आप ये वाला ट्रेंगल लो, ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, बात एक ही है, बात एक ही है। लेकिन जनरली हम लोग नीचे वाला एंगल को लेते हैं, कंसीडर करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फर्क दोनों में से किसी में नहीं पड़ेगा। अब इस ट्रेंगल में अगर हम पूछे कि साइन पाई माइनस थीटा, तो फार्मूला वही जो बचपन में हम पढ़ के आए हुए हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, वही यूज होगा। तो भैया आप बताओ परपेंडिकुलर का वैल्यू वाई होगा कि माइनस वाई होगा? बिल्कुल। और हाइपोटेनस तो रेडियस होती है, रेडियस कभी नेगेटिव होती नहीं है। तो ये साइन पाई माइनस थीटा वाई बाई आर आया। और जरा सोचो, यही वाई बाई आर, यही वाई बाई आर इस ट्रेंगल में देख लो, वाई बाई आर किसके बराबर है? इसका मतलब कि ये जो वाई बाई आर है वो वापिस से किसके बराबर आ गया? साइन ऑफ थीटा के। अब जरा सोचो, साइन में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसे ही तुम कॉस करोगे, कॉस पाई माइनस थीटा, तो कॉस के लिए क्या होता है जी? बेस बाई हाइपोटेनस। तो अब जरा सोचो कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा अगर तुम बेस लिए हो, बेस, तो क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, माइनस एक्स बाई आर। और एक्स बाई आर इस ट्रेंगल में हम पूछें कि कॉस थीटा क्या होगा इस ट्रेंगल में, इस पार्टिकुलर ट्रेंगल में। चलो हम लाइन खींच देते हैं बीच में, ये मेरा, चलो कोई दिक्कत नहीं, समझ सकते हो। अगर हम पूछें कि केवल कॉस थीटा क्या होगा इसमें, तो ये प्लस एक्स होगा ना, तो एक्स बाई आर। अब जरा सोचो कि एक्स बाई आर तो कॉस थीटा के बराबर है, तो यहाँ जो एक्स बाई आर आया हुआ है, ये माइनस को बाहर छोड़ के हम लोग कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं। तो क्या समझ में आया कि कॉस जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा कि प्लस माइनस कॉस थीटा हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कॉस जो होगा वो माइनस में होगा, काहे कि बेस जो है वो नेगेटिव हो चुका है, बेस नेगेटिव हो चुका है। साइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन में वाई और आर यूज होगा। कॉसेक में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉसेक में साइन का उल्टा यूज होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो उसमें आर बाई वाई होगा, वो भी पॉजिटिव ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉस हो गया, और टेन बता दो तो, अगर हम पूछे कि टेन पाई माइनस थीटा, तो ये होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। अब जरा बताओ कि परपेंडिकुलर क्या होगा इसका? वाई होगा, क्योंकि एंगल तो परपेंडिकुलर इस एंगल के सामने वाला, इस एंगल के जो पाई माइनस थीटा उसका सामने तो वाई ही है, लेकिन बेस तो माइनस एक्स है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस माइनस को हम ऊपर भेज सकते हैं, और जब ऊपर भेज देंगे तो साइन पाई माइनस थीटा बराबर वाई बाई एक्स हुआ। अब उस ट्रेंगल में जरा निकाल के देखो तो टेन थीटा का वैल्यू वाई बाई एक्स होगा कि नहीं होगा? तो जरा सोचो कि ये अगर, सॉरी माइनस आएगा ना ऊपर, ये माइनस आएगा, तो इसका मतलब टेन ऑफ पाई माइनस थीटा का वैल्यू, ये माइनस रहेगा, वहाँ से वाई बाई एक्स का वैल्यू निकाले, तो जरा सोचो कि टेन ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होगा कि प्लस? कॉस में भी माइनस आया ना, कॉट में क्या आएगा? माइनस आएगा कि नहीं? कॉट में माइनस हट जाएगा। अरे भैया कॉट में क्या होगा? बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बस माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा, वाई नीचे आ जाएगा ना, उसमें भी माइनस रहेगा कि नहीं रहेगा? अब आ जाओ सेक पे, सेक में अगर लोगे तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आर बाई एक्स हो जाएगा ना। ये तो हमको भैया पहले से ही पता है कि कॉस पाई माइनस थीटा में कॉसे होगा, कॉस का कॉसे होगा, साइन का साइन ही होगा, टैन का टेन ही होगा, कॉट का कॉट ही होगा। लेकिन प्लस और माइनस का बस अंतर आएगा, और वो प्लस माइनस का अंतर हम समझ गए कि नहीं समझ गए? जिसमें बेस यूज होगा
उसमें माइनस होगा। तो अब ये जो एंगल होता है ना, ये जो एंगल होता है ना, उसे हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि देख लो, ये सेकेंड, ये तुम लोग को क्लास 10th में बताया गया था ना कि एक गो है, ये दो गो है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो ये जो एंगल लेके आए हो तुम, ये वाला लाइन पर एंगल, क्या वो 90 डिग्री से अधिक नहीं है और 180 से कम? तो जो एंगल 90 से अधिक और 180 से कम होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो तुम्हें ऐसा याद कर लेना चाहिए, झंझट हटाओ और बस याद रखो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा होता है जो वो पॉजिटिव होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक वो भी पॉजिटिव होता है। नहीं, क्योंकि साइन में यूज होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ऊपर ही रहते हैं, और हाइपोटेनस तो रेडियस होती है उस सर्कल की जो घुमाते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आए हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन वाला कहानी जितना भी होगा वो पॉजिटिव होगा, कॉसेक वाला कितना भी ले लो एंगल पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर कॉस ले लिए, सेक ले लिए, टैन ले लिए, कॉट ले लिए, तो वो नेगेटिव होगा। सही है? तो अब जरा तुम खुद बताओ, अब जरा तुम खुद बताओ, इसको मिटाते हैं। तो हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे? कंक्लूजन क्या लिखेंगे? कंक्लूजन, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड cosec will be positive and rest are negative। तो अब जरा बताओ कि साइन ऑफ, अगर मान लो 11 पाई माइनस थीटा रहा, तो 11 पाई का तो मतलब हम क्या समझेंगे? पहले ये समझो 11 पाई का मतलब क्या होता है। 11 पाई से पहले तुम सोचो कि 3 पाई का मतलब क्या होता है, उससे भी पहले सोचो कि 1 पाई का मतलब क्या होता है। तो 1 पाई का मतलब ये होता है बस 1 पाई। अब 1 पाई के बाद अगर तुमको 3 पाई सोचना है तो तुम क्या करोगे? 1 पाई, फिर ये 2 पाई, और ये फिर 3 पाई, फिर 5 पाई के बारे में सोचो। तो 5 पाई के बारे में सोचोगे तो ये 4 पाई और ये 5 पाई। मतलब ये हो गया ना कि ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है इधर वाला, उसको ऑड पाई बोलेंगे। मतलब ये हुआ कि उसे हम लोग ऑड पाई बोलेंगे। और अगर तुमको भले ही क्यों ना हमको साइन ऑफ पाई माइनस थीटा ही करना हो, पहले जब हम पाई पे पहुंचेंगे, सुनना ध्यान से, जब हम पाई पे पहुंचेंगे तो होगा क्या हमारे साथ कि पाई पे पहुंचने के बाद हमको वापस थोड़ा आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हुआ पाई। अब वापस आएंगे जब तब ना थीटा घटे, थीटा घटाना भी है तो वापस आना पड़ेगा कि नहीं। तो ये तो कहानी, चाहे आप 1 पाई करो या चाहे 11 पाई करो, आपको 11 पाई करने के बाद भी अगर माइनस थीटा बोला है तो वापस पीछे आना ही पड़ेगा। अरे भाई इस तरह से घूमे इस पे आ गए, 11 पाई यहाँ पे आ चुके हो। अब 11 पाई माइनस थीटा लिखा हुआ है अगर मान के चलिए, तो तुमको वापस आना पड़ेगा कि नहीं। ये थीटा भले ही कितना बड़ा हो, लेकिन उसको हमको बहुत ही छोटा समझना है। भले ये मान लो ये 2 पाई हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
3 पाई हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमको उसे क्या समझना है, बहुत ही छोटा। तो अगर बहुत ही छोटा समझना है तो एक्चुअल में थोड़ा सा पीछे तो आओगे ना, क्योंकि पूरा आ गया 11 पाई इस पे और उसमें से थोड़ा घट रहे हो तो वापस पीछे आ जाओगे, और पीछे आओगे तो वापस से सेकेंड क्वाड्रेंट में रहोगे कि नहीं रहोगे। तो अब इसका मतलब साइन ऑफ 11 पाई माइनस थीटा बराबर माइनस ही साइन थीटा होगा कि प्लस साइन थीटा होगा ना, माइनस नहीं होगा क्योंकि साइन है, साइन पॉजिटिव ना आया था भैया। परपेंडिकुलर जो होता है वो पॉजिटिव होता है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस करते हो तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव, रेडियस तो पॉजिटिव होती ही है। तो साइन का एंगल ऑड पाई में कितना भी वापस लेके चले जाओ, आओगे तो उसी में ना। तो साइन ऑफ अगर हम बोले कि 111 पाई माइनस थीटा, ये भी क्या होगा, क्या ये बात समझ में आई, क्योंकि पॉजिटिव ही आएगा। समझ में आ गया बात। तो अब जरा बताओ कि अगर हम tan में लिख दे, tan में 1 2 5 1 पाई, अब प्लस पाई बाई, चलो प्लस थीटा लिखते हैं, सॉरी प्लस नहीं, अभी माइनस वाला समझ रहे हैं, प्लस कर देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, आ जाएंगे थर्ड में। थर्ड वाला कहानी अभी नहीं ना सीखे हैं, माइनस करेंगे। एक बार जब सीख जाएंगे ना चारों क्वाड्रेंट का, तो हमारे लिए ये सब खेल हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे 51 है, तो भैया कितना बार भी ऐसे 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 घूमे होंगे, लेकिन हमारे तो दिमाग में चल रहा है ना कि आए तो होंगे इसी पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। उसमें से अगर माइनस थीटा करेंगे, थोड़ा सा थीटा माना जाता है, भले वो थीटा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तो थोड़ा सा वापस पीछे आएंगे। अब थोड़ा सा वापस पीछे आएंगे तो आएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव नहीं होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है, एक्स निगेटिव होता है। मतलब कि यहाँ पे माइनस टेन थीटा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन का टेन जहाँ जो रहता है थीटा रहता है तो थीटा ही होता है, टेन का टेन है थीटा होगा, तो माइनस टेन थीटा होगा। क्लियर हो गया। तो क्या अब कॉट का सेक का हमको समझाने की जरूरत है। अब एक और बता दो, कॉसेक का बता दो। कॉसेक ऑफ 25317 पाई, अब माइनस थीटा, बताओ क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा होगा कि प्लस, प्लस में कि माइनस में, पॉजिटिव। काहे कि कॉसेक है, और कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली वाई बाई आर की जगह पे बस आर बाई वाई होगा, तो आर बाई वाई पॉजिटिव है, तो भैया कॉसेक थीटा होगा। ये क्या होगा, ये बात क्लियर हो गया। अब जो अगर ये दो बातें तुम बढ़िया से समझ लिए तो थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट चुटकी भी बजा के सीख लोगे। कैसे सीख लोगे देखो, तुरंत बता देते हैं, 5 मिनट लगेगा बस। अब देखो, एक ट्रेंगल पहले एक्यूट वाला बना लो।